साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। साथियों, आपको बहुत महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे कि किस तरह से SC ST OBC के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़ रहे हैं। जो गैर बराबरी है, जो व्यवस्था में, जिस ब्राह्मण व्यवस्था में ब्राह्मण देवता है, यहाँ की SC ST OBC अछूत और शूद्र हैं, उस व्यवस्था को त्याग रहे हैं गांव गांव स्तर पर। और कैसे इनके परंपरा को और कैसे इनकी धार्मिक परंपरा को, तीज त्योहारों को छोड़ने का काम करा, अभी आपको खबर दिखाएंगे। तो साथियों, जिस तरह से समाज में वर्तमान में दुर्गा पूजा हो रही है, हर समय हर महीने में अलग अलग त्योहारों का अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से इनका प्रचलन चालू हुआ। और वर्तमान में मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्निकल जमाना है। तो उस टेक्निकल जमाने की वजह से इनकी तीज त्योहार परंपराएं पूरे देश में फैल गई। जैसे गणेश पूजा थी, महाराष्ट्र में रखी गई अंग्रेजों के समय। दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है, साउथ में चले जाओ, अलग अलग पूजाएं हैं। तो ये अलग अलग पूजा, दिवाली पूजा है, होली का कार्यक्रम है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में एक क्षेत्रीय ये संस्कार थे, धार्मिक संस्कार थे। लेकिन जब से डिजिटल और जब से टेक्निकल जमाना आया हुआ है, उसके माध्यम से ये पूरा का पूरा साथियों एक बहुत बड़ा एक कहा जाए कि एक क्रांति सी आई है धार्मिक कार्यक्रम में और धार्मिक त्योहारों में। इसका पूरे देश में प्रचलन है। साथियों, आप हमारे स्क्रीन पर ये खबर देख सकते हैं। पूरे गांव के SC ST OBC ने दुर्गा पूजा को छोड़ दिया है। ये फोटो आप देख रहे हैं। हम वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो कॉपीराइट के दायरे में है। और उन लोगों ने दुर्गा को छोड़कर महिषासुर को अपना देवता मानते हैं, क्योंकि महिषासुर मूलनिवासियों का राजा था। दुर्गा ने 9वें दिन षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या कर दी। यदुवंशी राजा था ये। इस पर रिसर्च हो चुका है। दुर्गा को हाई सेक्स वर्कर के बारे में कहा गया। अभी स्मृति ईरानी का वीडियो आपने देखा, मेरे यूट्यूब पे चला, कि उसको हाई सेक्स वर्कर कहा। और साथियों, ये अगर देखा जाए कि जिस तरह से SC ST OBC के लोग छोड़ रहे हैं, साथियों, ये दुर्गा पूजा का प्रचलन ज्यादा बड़ा नहीं है। ये मात्र 264 साल पुरानी परंपरा है दुर्गा पूजा का जो हुआ। साथियों, दुर्गा पूजा का कब से प्रचलन है? हमको बताया जाता है कि 1757 की में जो एक क्रांति हुई थी, युद्ध हुआ था, प्लासी की लड़ाई। उस प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें सिराजुद्दौला हार गया था 1757 में। तो अंग्रेजों को धन्यवाद देने के लिए भगवान की, मतलब दुर्गा पूजा को बिठाया गया और दुर्गा पूजा की गई। और ये पहली बार साथियों, ये पूजा का जो प्रचलन हुआ, ये धन्यवाद में, और साथियों कोलकाता में इसका प्रचलन हुआ था। ये हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट्री है। वहां से ये प्रचलन हुआ। धीरे धीरे डिजिटल जमाना हुआ, पूरे देश में फैल गया। ये प्लासी की लड़ाई का है मामला साथियों, धन्यवाद देने के लिए और पूरे देश में दुर्गा पूजा। एक विशेष तौर पे, इससे पहले पूजा का कोई प्रचलन नहीं है। देवियों का कंसेप्ट आप साहित्य और इतिहास पढ़ो तो आपको पता चलेगा। जो महिषासुर के बारे में कुछ अलग जानकारी है। यहाँ के जो बहुजन साहित्यकार हैं वो कुछ और लिख रहे हैं, जो ब्राह्मणवादी साहित्यकार है कुछ और रख रहे हैं। और हमारे लोगों को जो परोसा जा रहा है वो टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, सूचना तंत्र के माध्यम से, कथा भागवत के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से हमारे लोग उसी में सर्च करके मस्त रहते। अपना स्वयं का उनका कोई रिसर्च नहीं है। ये दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव, अलग अलग जो उत्सव मनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, इनकी अलग अलग कंसेप्ट। ये ज्यादा पुरानी, सब अंग्रेजों के समय के हैं, कुछ मुगलों के समय के, कुछ अंग्रेजों के समय। ये 200-250-300 साल या 400 साल पुरानी सारे धार्मिक जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, और जितना इनका जो धार्मिक ब्राह्मणवादियों का सिस्टम है धर्म के नाम पर, ये 200-400 साल से ज्यादा नहीं है। इसका अगर रिसर्च भी हुए, बहुत सारे रिसर्च किया जाए साथियों, बहुत सारा इन्होंने साथियों इतना चरस पी के धर्म शास्त्रों में इन्होंने झूठ बकवास लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे लोग आज भी मार रहे हैं। दुर्गा के बारे में कंसेप्ट देखो। दुर्गा बहुजन राजा है, और दुर्गा ने असुरों को मारा, दुर्जनों को मारा, दैत्यों को मारा, दानवों को मारा, राक्षसों को मारा। लेकिन दुर्गा ने कभी मुगलों को नहीं मारा, अंग्रेजों को नहीं मारा। जितने आए भारत में विदेशी, भारत को गुलाम बना के, जब दुर्गा ने नहीं उन्हें मारा।
ये असुर दानव राक्षस कौन है? ऋग्वेद पढ़ो, ऋग्वेद में यहाँ के जो आर्यों का जो नेता है, कौन है नेता है? वो इंद्र है। इंद्रों के बीच में आर अनार्यों का युद्ध आप पढ़ो। आर कौन है? यहाँ के ब्राह्मणवादी लोग। अनार कौन है? यहाँ के मूल निवासी। यहाँ इन लोगों के बीच में जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में आर्यों ने अनार्यों को हरा दिया, तो अनार्यों की, यहाँ के मूल निवासियों की, बहुजन मूल निवासी समाज की, एससी एसटी ओबीसी के लोगों की पहचान बनाई कि तुम दानव हो, तुम राक्षस हो, तुम असुर हो। क्योंकि ये इनकी यज्ञ संस्कृति को भंग करते थे। ये लोग गाय हत्या करते थे, ये लोग पशुपालन हत्या करते थे, पशुओं की हत्या करते थे। गाय खाने का कंसेप्ट ऋग्वेद मनुस्मृति में ब्राह्मण गाय खाते थे। आपको ताज्जुब लगेगा, क्यों? आपके वर्तमान में आपको इतना साथियों इन्होंने धर्मशास्त्रों में जो ब्राह्मणवादियों के समर्थन में वही प्रचार करते हैं, जो इनके धर्मशास्त्रों में कचरा भरा है, शूद्र विरोधी, महिला विरोधी, अछूत विरोधी है, और जो धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणवादियों के देवी देवताओं का जो चरित्र है वो सही नहीं बताते हैं, बताने का काम नहीं करते। हमारे लोग उसी को सही मान लेते। हमारे लोग सोशल मीडिया पे सर्च करके संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सच, ये सही है। अपना स्वयं का कोई रिसर्च नहीं है। तो साथियों, इसी तरह से जिस तरह से महिषासुर, ये महिषासुर बहुजन मूल निवासी राजा है, रक्षक है, ये एविडेंस है। और ये एससी एसटी ओबीसी का राजा है। और एससी एसटी ओबीसी जब तक इनकी परंपराओं के पिछवाड़े पर लात नहीं मारेंगे, जब तक गांव गांव स्तर पर परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक इनकी संस्कृति को नहीं नकारेंगे, तब तक साथियों बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। और जिस तरह से अभी आपने फोटो देखा कि किस तरह से पूरे बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर, एससी एसटी ओबीसी के लोग दुर्गा को नकार दिया है, त्याग दिया है, परंपरा को छोड़ दिया, हिंदू और ब्राह्मणवादी परंपरा को। महिषासुर को अपना राजा मान रहे हैं। सबको अपना अपना मानने का अधिकार है, अपनी संस्कृति, अपनी पूजा करने का अधिकार है। महिषासुर उनका राजा है, वो पूछ रहे क्यों दुर्गा को पूजे? दुर्गा ने कौन सा एससी एसटी ओबीसी के लिए काम किया? कौन सा महिलाओं के सम्मान के लिए आंदोलन चलाया? वो राक्षसों को मारती नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं। डायनासोर का पुरातात्विक प्रमाण है, लेकिन अभी तक दुर्गा का और इन देवी देवताओं के द्वारा जो युद्ध किए गए, जो ड्रामा किया गया, धर्मशास्त्रों में कोई फिजिकल प्रमाण नहीं है। ये सारा का सारा तार्किक और काल्पनिक चीजें हैं, जो आज मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है, और हमारे लोगों को पिक्चर के माध्यम से वीडियो एडिटिंग कर करके हमारे लोगों को दिखा दिखाकर उसको साथियों सबूत बना दिया जाता है। तो साथियों, इसी तरह से गांव गांव स्तर पर साथियों दुर्गा और इनकी जितनी धार्मिक संस्कृति हमें छोड़ने की जरूरत है। चलो बुद्धि की ओर, क्योंकि बुद्ध ही बहुजन समाज की विरासत है, और बुद्ध ही बहुजन समाज की सबसे बड़ी संस्कृति है। बुद्ध का जो आंदोलन था वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अगेंस्ट था, गाय हत्या के अगेंस्ट था। ब्राह्मणवादी की जो वैदिक संस्कृति थी, वर्ण संस्कृति, उसके विरोध में बुद्ध का आंदोलन था। तो साथियों, इसी तरह से बहुजन समाज के एससी एसटी ओबीसी के लोग इनकी संस्कार, इनकी परंपरा को त्यागने का काम करें, छोड़ने का काम करें। गांव गांव पर इनको बड़े पैमाने पर साथियों उनकी संस्कृति को इनकार करने का काम करें, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को त्यागने का काम करें। और जिस दिन तुमने इनकी व्यवस्था को त्याग दिया, उस दिन से व्यवस्था ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें, वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। देखते रहिए BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।